तो गुड इवनिंग। आपको आज हम बताते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में जो हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं वो किस प्रकार हमें की जानी चाहिए। जो कि इस बार के हिंदी माध्यम के टॉपर रवि कुमार सिहाग थे, उनकी कॉपी को हम देखते हुए कुछ आपको टिप्स देंगे, तो आप देखते रहिएगा। आइए देखते हैं रवि कुमार सिहाग जो 2019 में लिखे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये कैसे लिखते हैं कि नीति आयोग की संरचना और प्रकारों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी टिप्पणी करिए। तो देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 को बदलते परिप्रेक्ष्य में विकास को बढ़ाने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। तो इसकी संरचना इन्होंने किस तरीके से देख सकते हैं कि है इन्होंने कि किसी भी देख सकते हो कि संरचना में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पूर्णकालिक सीईओ, अध्यक्ष इसका और इसके पूर्णकालिक सदस्य, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, इसकी संरचना में किस तरीके से इन्होंने फॉर्मेट एक बनाया है। और 4 केंद्रीय मंत्री भी इसके साथ होते हैं और अनामंत्रित सदस्य भी होते हैं। तो विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ जो कि अधिकतम 2 सदस्य चुने जाएंगे। और साखी परिषद में इसमें साखी परिषद होती है एक, जिसमें कि समस्त राज्यों की भागीदारी होती है। इसमें भी टीम इंडिया शाखा आदि प्रमुख शाखाएं होती हैं। प्रकार परिषद में देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से इसका लिखा है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख महत्व देते हुए राज्यों की संपूर्ण भागीदारी के साथ नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करना, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ ग्रामीण विकास हेतु योजनाएं बनाना इसका मुख्य कार्य है। आवश्यक विशेषज्ञों का सहयोग लेकर थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न इंडेक्सों व डेटा की सहायता से योजना का निर्माण करना भी इसका सबसे मुख्य काम है। योजनाओं का मूल्यांकन, आवासीकरण, प्रासंगिकता इसकी क्या क्या है, इन्होंने किस प्रकार से पॉइंट में प्रासंगिकता के बारे में लिखा है कि सहकारी संघवाद में सहायक, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में सहायक। तो देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने फिर अंत में इन्होंने एक निष्कर्ष किस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार उपयुक्त प्रासंगिकता के साथ साथ इसे कानूनी रूप देना, वित्त आयोग के समयावधि के साथ को टर्मिनेट करना, फंड में वृद्धि करना समय की मांग है जो इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करेंगी। तो इस प्रकार से इन्होंने निष्कर्ष भी लिखा है। वहीं दूसरे क्वेश्चन को बाद देखते हैं कि इन्होंने दूसरे क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा है कि न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली से तात्पर्य विशिष्ट मामलों के तीव्र निस्तारण के लिए सामान्य न्यायालय प्रणाली से इतर विशिष्ट न्यायालय बनाने की प्रणाली है। तो इन्होंने किस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है और साथ में साथ एक परिभाषा भी इसके बारे में दे दी है। प्रमुख केस जैसे जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं वो है बलात्कार, चेक बाउंस, आयकरों से जुड़े हुए पर शुद्ध न्याय देना, शीघ्र न्याय देना। तो देखते हैं भारत के 11वें वित्त आयोग द्वारा भारत में अनेक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की अनुशंसाएं दी गई थी। ये राज्य सरकारों के अधीन वित्त पोषण, स्थापना आदि पर निर्भर करते हैं। महत्व इसका क्या क्या है। तीव्रवाद निस्तारण, न्यायालयों पर बोझ को कम करना, विशिष्ट वादों जिनमें जटिल विशेषज्ञता की ज़रूरत है का तीव्रता से समाधान करना। तो इन्होंने किस तरीके से लिखी। उसके बाद इन्होंने चुनौतियों के बारे में अच्छे प्रकार से लिखा है, पॉइंट में देकर लिखा है और आगे की राह के बारे में कि आगे हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार के मुद्दों में, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट में देकर अंत में निष्कर्ष में क्या लिखा है इन्होंने। अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी इन्हें सुदृढ़ करना चाहिए ताकि संविधान के न्याय के मूल की प्राप्त की जा सके। तो इन्होंने किस प्रकार से अच्छा इन्होंने निष्कर्ष भी लिखा है। इस प्रकार से इन्होंने कई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन प्लस पॉइंट में हर चीज़ उन्होंने बहुत ही हाईलाइट भी देखो हर जगह किया है, जहाँ भी पर भी हाईलाइट करना चाहिए। इन्होंने किस तरीके से और कितनी स्पीड से लिखा है, यही कारण है कि इन्होंने 3 से 4 बार यूपीएससी निकाला है और अंत में जाकर हिंदी माध्यम की 18वीं रैंक लाकर इन्होंने एक इतिहास रच दिया है जो कई सालों से अभी तक हिंदी माध्यम के लोगों को नहीं मिल रही थी।
तो इनकी कॉपी आप पूरी देख लीजिए। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी कॉपियों को अच्छे तरीक़ों से सजाया है और पाई चार्ट्स और पॉइंट में हर तरीके से इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ओके दोस्तों।